हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी में। आज हम एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2023 में जो 14/7/2023 को हुआ है, इसकी शिफ्ट 4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नेहरू जी। यह क्वेश्चन आपको आगे जितने भी एग्जाम हैं कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है झिका दसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री सागर कैलाश उबलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो जो श्री सागर कैलाश उबलकर हैं, यह मलखंब से संबंधित हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है विष्णु नारायण भात खंडे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम आपका आरएनए और आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रावण महीना। और हिंदू जितने त्योहार किस महीने में मनाए जाते हैं या फिर अमावस्या या पूर्णिमा, हिंदू त्योहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एग्जामों में हमने हिंदू त्योहारों को देखा है। चलिए, इससे रिलेटिव भी एक वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। आपको वह राज्य बताने हैं जिसका संबंध सरदार सरोवर परियोजना से है। तो वह राज्य हैं हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये 4 राज्य सरदार सरोवर परियोजना में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेनाल्टी कॉर्नर, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। अब देखिए दोस्तों, इसको याद करने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो कॉर्नर से याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये चांद है, हॉकी के ऊपर भी क्या है, चांद है। तो इससे आप लोग कॉर्नर से हॉकी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फेरा। और इनके चारों के फुल फॉर्म अच्छे से याद होने चाहिए, तो एक फुल फॉर्म की अलग से वीडियो मिल जाएगी जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो पुस्तक लिखी है वो आपकी लिखी है B.R. अम्बेडकर जी ने, और 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। याद रखना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप स्पेस है, तो यह
द्विवार्षिक आयोजन वाला थॉमस कप है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर है हुएन सांग। और इसको याद कैसे रखेंगे? तो हा से हा याद रखना इसको कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? तो हेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी स्पेस के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है माता के नाम पर कृष्णदेव राय ने इसकी स्थापना की थी। और यह किस वंश से संबंधित हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस है तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय एकट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो आपका राइट आंसर है साजन प्रकाश। ये किससे संबंधित हैं? तो यह तैराक हैं। रिलेशन इन्हीं से यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं और हो सकता है आगामी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है, साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? तो आपके तैराक। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है समर्थ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना सितु बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सितु बंदोपाध्याय, यह नाम इम्पोर्टेंट है। उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसका ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्तंभों का मिलान करें। एक साइड राज्य हैं और एक साइड पहाड़ियां हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। केरल, अन्नामलाई पहाड़ी, मेघालय, गारो पहाड़ियां, मिजोरम, लोसाई पहाड़ियां। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से के संबंधित ही हैं। तो इनका राइट आंसर है दूसरा। एक का ए और दूसरे का बी और तीसरे का सी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इन पहाड़ियों को, काफी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो आपका राइट आंसर है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म। इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिससे गणितीय रूप में 4n+2 जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है एच हकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्पेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? तो इसका राइट आंसर है एक्विसेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। चलिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन हमने एसएससी सीजीएल में जो 14/7/2023 को शिफ्ट 4 में आए थे इनको कवर किया है।
धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। और यह वीडियो के बारे में कुछ भी अगर आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें कि किस तरीके से वीडियो को अपडेट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।